हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 में आज हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशंस। तो लेक्चर नंबर 2 में आज हम देखने वाले हैं न्यूटन के गति संबंधी नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। जो हमने आपको होमवर्क में दिया था कि न्यूटन के गति संबंधी जो 3 नियम हैं वह कौन कौन से होंगे। आई होप आपने किया होगा कहीं से भी ढूंढ कर। तो चलिए, यदि आपने नहीं भी किया होगा तो कोई भी बात नहीं, लेकिन आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है आप खुद से वहां पर घर पर ट्राई किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम कौन कौन से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस क्या कहता है कि प्रत्येक पिंड अर्थात एवरी ऑब्जेक्ट तब तक अपनी विरामावस्था अर्थात रेस्ट में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल अर्थात एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। इसे हम जड़त्व का नियम अर्थात लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब, ये कहने का मतलब क्या है, जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्या है, अभी तक इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ है। आपको इस पर कोई फोर्स लगा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट व्हेन नो फोर्स इज अप्लाई। जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, कोई फोर्स लगाया नहीं जाता, तब तक वह कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, वह अपनी ही विरामावस्था अर्थात रेस्ट की अवस्था में रहता है। लेकिन यदि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, इसको क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वह मोशन में आ गया और वह अपना स्थान जो है यहाँ से क्या किया, यहाँ पर चेंज कर लिया। ठीक है, अपना स्थान क्या किया, यहाँ से यहाँ चेंज कर लिया। जब हमने फोर्स को अप्लाई किया तो वह अपना प्लेस क्या किया, चेंज कर लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज मोशन व्हेन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। अर्थात इतना फोर्स अप्लाई करेंगे आप कि ऑब्जेक्ट जो है, उस ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगे वह अपने रेस्ट से क्या आ जाए, मोशन में आ जाए, रेस्ट से क्या आ जाए, मोशन में आ जाए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाय बल नहीं लगाया जाता, तब तक वह अपने प्लेस को चेंज नहीं करता, तब तक वह मोशन में नहीं आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ध्यान में रखना, प्रत्येक पिंड एवरी ऑब्जेक्ट, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल अर्थात एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। ठीक है, इसे हम जड़त्व का नियम अर्थात लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो चलिए सेकंड लॉ ऑफ देखते हैं न्यूटन का। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस क्या कहता है, किसी भी पिंड पर लगाए गए बल, किसी भी पिंड अर्थात ऑब्जेक्ट पर लगाए गए जो फोर्स होता है, उस ऑब्जेक्ट अर्थात पिंड के द्रव्यमान अर्थात मास और त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। कोई भी पिंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब भी हम कोई उस पर फोर्स लगाते हैं, जब भी कोई बल लगाते हैं, तो वह जो पिंड होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसका द्रव्यमान अर्थात उसका मास, द्रव्यमान का मतलब क्या हो जाएगा, उसका मास, और उसका त्वरण अर्थात उसका एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला एक बनता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जो फोर्स होता है वह मास और एक्सेलरेशन के बराबर होता है, उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के बराबर होता है। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण। ठीक है, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब हम इस पर फोर्स को अप्लाई करेंगे, जब हमने इसको फोर्स को क्या किया, अप्लाई किया, तो ऑब्जेक्ट क्या किया, मूव कर गया। ऑब्जेक्ट क्या किया, मूव कर गया। तो जो ऑब्जेक्ट मूव किया है, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट मूव किया है, तो इस पर क्या लगेगा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ उसका मास होगा, और जब ये मूव किया तो उसका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन रहा होगा। ठीक है, इसलिए जो फोर्स अप्लाई होगा वह मास और एक्सीलरेशन के मल्टीप्लीकेशन के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने जब फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास रहा होगा, और जब वह मोशन में आया तो उसमें कुछ ना कुछ त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन भी आया होगा। तो इस तरह से हमें इसको एक्सेलरेट किया हमने फोर्स अप्लाई करके। ठीक है, आई होप आपको सेकेंड लॉ भी समझ में आया होगा कि सेकेंड लॉ क्या कहता है, किसी भी पिंड पर लगाए गए बल उस द्रव्यमान, उस ऑब्जेक्ट अर्थात उस पिंड के द्रव्यमान और त्वरण के मल्टीप्लिकेशन गुणनफल के बराबर होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये हो गया आपका फॉर्मूला हो गया एक। आपको फॉर्मूले को ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आता है। तो चलिए अभी थर्ड देखते हैं हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है,
प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी आप कोई एक्शन करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो उसका अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है, अपोजिट रिएक्शन भी होता है। जैसे आपने किसी को चाटा मारा तो बदले में आपको भी क्या कर सकता है, चाटा मार सकता है। इसका मतलब आपने एक्शन किया तो उसने क्या किया, रिएक्शन दिया। तो चलिए इसको हम कुछ एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहना चाहता है। मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हमने टेबल पर रख दिया। जब ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थात जो पिंड है आपका जब टेबल पर रखा हुआ है, तो ये टेबल क्या कर, जो ऑब्जेक्ट है वह टेबल पर क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। तो क्या कर रहा है, वह एक टेबल पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन दी टेबल। वह टेबल पर एक अपना फोर्स लगा रहा है और टेबल भी क्या कर रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में उस पर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। तो फोर्स ऑन दी ऑब्जेक्ट, जो टेबल है वो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है और जो ऑब्जेक्ट है आपका वह टेबल पर लगा रहा है। इससे क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है वह क्या कर रहा है, आपका एक्शन कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट है क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, और जो टेबल है वह क्या कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन हो रहा है। उसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगा रहा है तो इसका इक्वल इन अपोजिट फोर्स लगाता है। जो टेबल है वह उस पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो इस तरह से ये क्या है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो क्या कहता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बहुत ही इजी है, ये आपके न्यूटन्स के 3 लॉ हो गए। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है न्यूटन्स के तीनों लॉ को। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे। आज के लिए अभी इतना ही। थैंक यू।